तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से रेल सेवाओं पर असर पड़ा है। महबूबाबाद और केसमुद्रम के बीच रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा, कई ट्रेनें कैंसिल। यूपी के लखीमपुर में शारदा नदी में कटान जारी है। देखते ही देखते नदी में समा गया एक घर, दहशत में ग्रामीण। महाराष्ट्र के यवतमाल में युवक की बड़ी लापरवाही, तेज बहाव में पुल पार करना पड़ा भारी, नदी में बह गया युवक। महाराष्ट्र के बीड में भारी बारिश से बढ़ी परेशानी, परली बीड मार्ग पर पापनाशी नदी पर बना पुल बहा, कई गांवों का संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के बीड में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ जैसे हालात, सहमे लोग। हैदराबाद में बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। खाद्य सामग्री लेकर पहुंचा हेलीकॉप्टर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर, पीएम मोदी और अमित शाह ने आंध्र और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात की, केंद्र से हर संभव मदद का दिया भरोसा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। सैलाब में फंसे लोगों को मदद करने का दिया भरोसा। बाढ़ से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। विजयवाड़ा में वागू नदी में उफान, आसपास के इलाकों में आई बाढ़, रिहायशी इलाकों में कमर तक भरा पानी। वाईएसआर कॉलोनी जलमग्न, लोगों का आना जाना भी मुहाल हुआ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुल चिंतला बांध पर पानी ओवरफ्लो, निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा, पानी की धार को देखकर सहमे लोग। तेलंगाना के कई जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट, राज्य में बंद रहेंगे स्कूल। मदद के लिए एनडीआरएफ की 9 टीमें चेन्नई और गुंटूर से भेजी गईं। सैलाब की वजह से 9 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना के वारंगल में भी भारी बारिश से मचा कोहराम, शिवनगर की कई सड़कें भी पानी में डूबी, दुकान और मकान भी बाढ़ की चपेट में आए। मध्य प्रदेश के खरगोन में उफान पर कुंदा नदी, जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबे कई मंदिर, पुराना पुल भी डूबने की कगार पर। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। उज्जैन में उफान पर शिप्रा नदी, श्रद्धालुओं को घाट से दूर रहने की दी गई है सलाह, घाटों पर पुलिस बल तैनात। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह पर ईडी का एक्शन, सूत्रों के हवाले से खबर है कि वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पहुंची ईडी की टीम। अमानतुल्लाह से ईडी की टीम ने की है पूछताछ। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह ने ईडी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा मेरी गिरफ्तारी की कोशिश में ईडी की टीम मुझे परेशान किया जा रहा है, इनका मकसद हम लोगों को तोड़ना है। ईडी की कार्रवाई पर भड़के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले, मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी जारी है। अमानतुल्लाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जबरन कार्रवाई कर रही है ईडी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को बताया भ्रष्टाचारियों की जमात, बोले जब इन लोगों पर कार्रवाई होती है तो ये चिल्लाने लगते हैं। अमानतुल्लाह खान के घर ईडी के रेड पर बोले दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा जांच एजेंसी को अभी तक कुछ नहीं मिला, केंद्र सरकार करा रही है सियासी रेड। भड़काऊ भाषण मामले में बढ़ी बीजेपी नेता नीतीश राणे की मुश्किलें, राणे के खिलाफ अहमदनगर के थाने में दर्ज किया गया केस, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। एल्विश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है ईडी। बीजेपी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का आज से आगाज, शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं। बीजेपी के विस्तार कार्यालय में होगा यह कार्यक्रम। बीजेपी का सदस्य बनने के लिए बीजेपी ने जारी किया है नंबर, देश का कोई भी नागरिक 88402024 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर बीजेपी की सदस्यता ले सकता है। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की बैठक आज होगी खत्म, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केरल के पलक्कड़ में जेपी नड्डा का एलडीएफ और यूडीएफ पर हमला, बोले केरल जो कभी शांति, विकास और शिक्षा के लिए जाना जाता था, उसे इन दोनों ने हिंसा और भ्रष्टाचार की भूमि बना दिया। हरियाणा चुनाव को लेकर आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। देर रात तक बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। कल होगी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग।
जेजेपी ने भी सिरसा में बुलाई है पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग। बैठक में तय होंगे उम्मीदवारों के नाम। आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में 70 सीट पर लड़ रही है जेजेपी। हरियाणा में जेजेपी के 3 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। सीएम नायब सिंह की मौजूदगी में राम कुमार गौतम, अनूप धानक, जोगीराम सिहाग ने थामा दामन। अंबाला की मेयर भी बीजेपी में शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा दावा। बोले विधानसभा चुनाव में राज्य की 90 में से 85 सीट पर होगी बीजेपी की जीत। लगातार तीसरी बार बनाएंगे सरकार। 85 सीट जीतने वाले नायब सिंह के दावे पर कांग्रेस का पलटवार। दीपक बाबरिया ने कहा बीजेपी की कई सीट पर जमानत होगी जब्त। हरियाणा में कांग्रेस बनाएगी सरकार। हरियाणा कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर बड़ी कलह। इशारों में बोले रणदीप सुरजेवाला, अगर मैं सीएम होता तो कैथल को 100 से 200 करोड़ यूं ही दे देता। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राव नरवीर सिंह के बागी तेवर। कहा बीजेपी से नहीं मिला टिकट तो कांग्रेस से लड़ूंगा चुनाव। 2019 में टिकट नहीं मिला था। हरियाणा में आईएनएलडी 53 और बीएसपी 37 सीट पर लड़ेगी चुनाव। जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। आईएनएलडी प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने दी है जानकारी। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेता सैयद गिलानी पीडीपी में शामिल। अलगाववादी नेता सैयद सलीम गिलानी ने भी थामा बीडीपी का दामन। महबूबा मुफ्ती ने दिलाई सदस्यता। सीएम योगी का आज मुरादाबाद का दौरा। रोजगार मेले में 10,000 बेरोजगार युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र और एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। हाल की मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा भीड़ की शक्ल में नफरती तत्व हिंसा फैला रहे हैं। बीजेपी ने इन्हें खुली छूट दे रखी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी। आज से आपका विधायक आपके द्वार अभियान का करेगी शुरुआत। घर घर जाकर कामों का हिसाब देंगे विधायक। तेजस्वी की यात्रा का आरजेडी ने किया ऐलान। 10 सितंबर से यात्रा की होगी शुरुआत। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दी जानकारी। बिहार में जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर का मुस्लिम कार्ड। 40 विधानसभा सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का किया वादा। कहा हमारी लड़ाई एनडीए से है। पश्चिम बंगाल बीजेपी आज प्रदेश के हर जिले में डीएम ऑफिस का करेगी घेराव। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर आज पूरे राज्य के डॉक्टर्स भी बंद रखेंगे कामकाज। सीबीआई टीम ने रविवार को किया कोलकाता में घटनास्थल का निरीक्षण। लड़कों के हॉस्टल आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची टीम। प्रिंसिपल ऑफिस का भी निरीक्षण किया। हावड़ा के अस्पताल में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी पर सीएमओ का बयान। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है मामले की जांच। पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी गई।